हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय कश्यप चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और बहुत ही रहस्यमयी और बिल्कुल सच्ची घटना। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले चैनल का नाम अक्षय 2 था, जो कि बदल कर मैंने अक्षय कश्यप कर दिया है, क्योंकि ये मेरा पूरा नाम है और यही नाम मुझे सही भी लग रहा था। खैर, तो दोस्तों आज का वीडियो एक फ्लाइंग ह्यूमनॉइड क्रीचर या कहें कि उड़ते हुए इंसानी जीव को देखे जाने की एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस रहस्यमयी घटना के बारे में बताने के साथ साथ मैं आपको इस तरह की कुछ और घटनाओं के रियल वीडियोस भी दिखाऊंगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब आते हैं अपने आज के वीडियो पर, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के सभी मेंबर्स को शाउट आउट देना चाहूँगा। तो अनुकिया बेंज और वगीश चौबे, शाउट आउट टू यू माय ब्रदर्स। मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मेंबरशिप लेने से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। खैर, ये था एक छोटा सा इंट्रो और अब आते हैं अपने आज के वीडियो पर। तो दोस्तों आज मैं आपको फ्लाइंग ह्यूमनॉइड या कहें कि उड़ते हुए इंसान जैसे जीव को देखे जाने की एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों इस घटना के बारे में बताने से पहले मैं आपको जॉर्ज मार्टिन मिरांडा नाम के एक बहुत ही जाने माने यूएफओ रिसर्चर के बारे में बताना चाहूँगा। ये वही यूएफओ रिसर्चर हैं जिनकी बताई गई घटना पर मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था, और यही नहीं बल्कि मेरा आज का वीडियो भी इन्हीं रिसर्चर की बताई गई घटना पर आधारित है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जॉर्ज मार्टिन मिरांडा पेरू देश के एक जाने माने यूएफओ रिसर्चर हैं। इन्होंने एलियन, यूएफओ और सुपर नेचुरल घटनाओं से जुड़ी कई किताबें भी लिखी हैं, और फ्लाइंग ह्यूमनॉइड की जो घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो घटना भी इन्हीं की लिखी एक किताब में मेंशन की गई है। अगर आप जॉर्ज मार्टिन मिरांडा और उनकी लिखी हुई किताबों के बारे में ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, जिससे आपको जॉर्ज मार्टिन मिरांडा की डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। खैर, अब आते हैं अपनी आज की रहस्यमयी घटना पर। तो आज जो रहस्यमयी घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो पेरू देश के लाचैरका कान्ये नाम की जगह पर साल 2021 के फरवरी महीने में हुई थी। ये घटना पेरू देश के एक हस्बैंड वाइफ के साथ हुई थी, जिनमें से वाइफ का नाम मारियो रोज़ारियो डियाज और उनके हस्बैंड का नाम एल्बर्ट डियाज था। मैं आपको बता दूं कि मारियो और एल्बर्ट पेरू देश के एक पहाड़ी इलाके में रहते थे, जहां पर इनके घर के आसपास दूसरा कोई भी घर नहीं था। खैर, तो घटना कुछ इस तरह है कि साल 2021 के फरवरी महीने की एक रात को मारियो और उनके हस्बैंड एल्बर्ट अपने एक रिश्तेदार के घर पार्टी में गए थे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी कार से पार्टी में गए थे और पार्टी अटेंड करने के बाद देर रात को वो दोनों पार्टी से वापस घर आने लगे। फिर रात को लगभग 1 बजे मारियो और एल्बर्ट अपने घर के पास आ गए, लेकिन घर पहुंचने के बाद जैसे ही वो दोनों अपनी कार से नीचे उतरे वैसे ही उन्हें आसमान में किसी हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज़ आने लगी। हेलीकॉप्टर की उस आवाज़ को सुनकर मारियो और एल्बर्ट आसमान की तरफ देखने लगे, और फिर आसमान की तरफ देखने पर उन्हें पता चला कि एक काले रंग का हेलीकॉप्टर कुछ दूर से उड़ता हुआ सीधा उनके घर की तरफ आ रहा है। फिर थोड़ा ध्यान से देखने पर मारियो और एल्बर्ट को पता चला कि वो हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रही किसी और दूसरी चीज़ का पीछा करते हुए उनकी तरफ आ रहा है। खैर, फिर इसके कुछ सेकंड बाद ही इंसान के आकार का एक रहस्यमयी जीव तेज रफ्तार से उड़ते हुए मारियो और एल्बर्ट के सर के ऊपर से निकल गया। ये उड़ता हुआ इंसानी जीव वही था जिसका पीछा वो काले रंग का हेलीकॉप्टर कर रहा था। फिर उस उड़ते हुए इंसानी जीव का पीछा करते हुए वो हेलीकॉप्टर भी मारियो और एल्बर्ट के ऊपर से निकल गया। वैसे तो उस समय रात थी, लेकिन चांद की रोशनी में मारियो और एल्बर्ट ने उस उड़ते हुए इंसानी जीव को अच्छे से देख लिया था। मारियो और एल्बर्ट ने बताया था कि वो उड़ता हुआ जीव दिखने में बिल्कुल किसी इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन निश्चित रूप से वो कोई इंसान नहीं था। उन्होंने बताया था कि वो जीव बिल्कुल काले रंग का था और उसकी खाल रबर की बनी लग रही थी। हवा में उड़ रहा वो इंसानी जीव कम से कम 7 फुट लंबा था और साथ ही उसका चेहरा भी बहुत ही भयानक और बिगड़ा हुआ था। उस जीव के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था
कि जैसे वो किसी भयानक शैतान का चेहरा हो। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो जीव बिना किसी पंख और जेटपैक के ही हवा में उड़ रहा था। खैर, फिर जैसे ही वो रहस्यमय जीव उड़ता हुआ मारियो और एल्बर्ट के ऊपर से गुजरा, वैसे ही वो काले रंग का हेलीकॉप्टर भी मारियो और एल्बर्ट के ऊपर से उड़ते हुए उस जीव के पीछे चला गया। मारियो और एल्बर्ट ने यह भी बताया था कि वो काले रंग का हेलीकॉप्टर उस उड़ते हुए जीव का सिर्फ पीछा ही नहीं कर रहा था, बल्कि उस हेलीकॉप्टर में बैठे लोग किसी खास तरह की हाई पावर लेज़र बीम से उस उड़ते हुए इंसानी जीव पर हमला भी कर रहे थे। खैर, इसके बाद वो रहस्यमय इंसानी जीव उड़ते हुए पहाड़ की तरफ जाकर कहीं गायब हो गया। इस पूरी घटना से मारियो और एल्बर्ट बहुत ज़्यादा हैरान रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने अभी जो कुछ देखा वो असल में था क्या। खैर, इस घटना से हैरान होकर मारियो और एल्बर्ट अपने घर के बाहर खड़े थे कि तभी अचानक कुछ मिनट बाद ही वो काला हेलीकॉप्टर दोबारा से उड़ते हुए उनके ऊपर आ गया। फिर वो हेलीकॉप्टर कुछ मिनट तक मारियो और एल्बर्ट के पास हवा में ही मंडराता रहा। मारियो और एल्बर्ट ने बताया था कि जब वो काला हेलीकॉप्टर उनके पास हवा में मंडरा रहा था, तब दो लंबे चौड़े आदमी हेलीकॉप्टर के दरवाजे से उनको बहुत ध्यान से देख रहे थे। मारियो और एल्बर्ट ने यह भी बताया था कि जब उस हेलीकॉप्टर से वो दोनों आदमी उन्हें घूर रहे थे, तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। मारियो और एल्बर्ट को उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उस काले हेलीकॉप्टर में बैठे लोग बिना कुछ बोले ही धमकाते हुए उनसे कह रहे हों कि जो कुछ भी तुमने देखा है उसके बारे में किसी को भी मत बताना, वरना अच्छा नहीं होगा। खैर, फिर कुछ मिनट बाद वो हेलीकॉप्टर भी उड़ता हुआ वापस उसी तरफ चला गया जिस तरफ से वो आया था। अपने साथ हुई इस घटना से मारियो रोज़ारियो डियाज और उनके हस्बैंड एल्बर्ट डियाज बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। फिर अगले दिन उन्होंने इस घटना के बारे में पुलिस को भी जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। खैर, फिर इस घटना के कई दिनों बाद मारियो और एल्बर्ट ने इस घटना के बारे में जॉर्ज मार्टिन मिरांडा नाम के यूएफओ रिसर्चर को बताया, और फिर जॉर्ज मार्टिन मिरांडा ने अपनी लिखी एक किताब में इस घटना को मेंशन कर दिया। फ्लाइंग ह्यूमनॉइड या कहें कि उड़ते हुए इंसानी जीव को देखे जाने की ये घटना अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि इस तरह की ये कोई अकेली घटना नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें आसमान में उड़ते हुए इंसान जैसे जीवों को देखा गया है। इस तरह के फ्लाइंग ह्यूमनॉइड्स को देखे जाने की घटनाएं कई अलग अलग देशों में हो चुकी हैं, और यहाँ तक कि लोगों ने इन रहस्यमयी जीवों के कई वीडियो भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड किए थे। इन रहस्यमयी जीवों के रियल वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो काले रंग का हेलीकॉप्टर उस उड़ते हुए इंसानी जीव का पीछा कर रहा था, वो भी अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह के बिल्कुल काले रंग के हेलीकॉप्टर्स को कोई भी गवर्नमेंट या आर्मी ऑपरेट नहीं करती है। किसी भी देश की गवर्नमेंट या आर्मी के हेलीकॉप्टर की बॉडी पर उस देश का एक निशान जरूर होता है, लेकिन इन काले हेलीकॉप्टर्स में किसी भी अथॉरिटी का कोई भी निशान नहीं होता। इसके अलावा डिज़ाइन में भी ये हेलीकॉप्टर बाकी हेलीकॉप्टर से काफ़ी अलग होते हैं, और साथ ही ये हेलीकॉप्टर बहुत ही खतरनाक हथियारों से लैस भी होते हैं। इन खतरनाक रहस्यमय हेलीकॉप्टर्स को पहले भी कई ऐसी जगहों पर देखा गया है जहां पर किसी यूएफओ या एलियन से जुड़ी कोई घटना हुई हो। यहाँ तक कि एलियन या यूएफओ को देखने वाले कई आई विटनेस के घरों के पास भी ऐसे ही अजीब काले रंग के हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखा जा चुका है। इन रहस्यमय हेलीकॉप्टर्स को देखे जाने की घटनाएं न्यूज़ में भी आ चुकी हैं। फिलहाल मैं आपको इन रहस्यमय हेलीकॉप्टर से जुड़े कुछ न्यूज़ आर्टिकल के स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर रहस्यमय काले हेलीकॉप्टर से जुड़े कुछ न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस तरह के अजीब हेलीकॉप्टर्स की बॉडी पर किसी भी आर्मी या गवर्नमेंट का कोई भी निशान या सिंबल नहीं बना होता है, और किसी भी देश की गवर्नमेंट या आर्मी इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने की बात सीधे तौर से स्वीकार भी नहीं करती है। वैसे तो कोई भी देश इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने की बात स्वीकार नहीं करता है, लेकिन मेरे ख्याल से इन अजीब हेलीकॉप्टर्स को अमेरिका की आर्मी की कोई ऐसी यूनिट या विंग ऑपरेट करती है जो यूएफओ और एलियन से जुड़ी घटनाओं पर नज़र रखती है। शायद इस तरह के हेलीकॉप्टर्स को अमेरिका
यूएफओ से जुड़े अपने सीक्रेट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करता है। अगर मेरा अंदाज़ा सही भी है तब भी ये कोई बहुत ज़्यादा हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका बहुत पहले से इस तरह के काम करते आया है। खैर, ये थी आज की एक बिल्कुल सच्ची रहस्यमयी घटना, और अब मैं आपको कुछ ऐसे रियल वीडियो दिखाता हूँ जिनमें रियल फ्लाइंग ह्यूमनॉइड या कहें कि हवा में उड़ते हुए इंसान जैसे जीव को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। तो फ्लाइंग ह्यूमनॉइड का जो पहला रियल वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो चाइना में रिकॉर्ड किया गया था। ये वीडियो साल 2017 के सितंबर महीने में रिकॉर्ड किया गया था। दरअसल उस समय चाइना में एक बहुत ही भयानक तूफान आया हुआ था, और उसी तूफान के बीच में एक अजीब सा उड़ता हुआ इंसानी जीव भी लोगों को दिखाई दिया था। उस उड़ते हुए इंसानी जीव पर आसमान से बिजलियां गिर रही थीं। ये पूरी घटना चाइना में बहुत सारे लोगों के सामने हुई थी, और इस घटना को कई लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड भी किया था। इस घटना के 3 वीडियो मेरे पास हैं, और वो तीनों वीडियो बिल्कुल अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके वो तीनों वीडियो दिखाता हूँ। 哎，那快点，天上啥呢？哇，那是什么？上面那里，天上那里啊！什么东西啊？哇！这个人啊！तो ये था फ्लाइंग ह्यूमनॉइड का पहला वीडियो, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसी रहस्यमयी जीव का दूसरा वीडियो। फ्लाइंग ह्यूमनॉइड का जो दूसरा वीडियो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो अपने देश भारत के दिल्ली शहर में ही रिकॉर्ड किया गया था। ये वीडियो आज से लगभग 11 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था। खैर, अब आप वो वीडियो देखिए। अबे जल्दी कर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे ये वीडियो मोड में आ गया है। वेट अ मिनट। अभी पीछे देख, वो क्या है? What the hell? That was someone flying, right? गया साहब, नहीं दिख रहा। वो देख वो ना, he's coming back now. वीडियो ले जल्दी। Shit, man. तो ये था फ्लाइंग ह्यूमनॉइड का दूसरा वीडियो, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस जीव का तीसरा और आखिरी वीडियो। वैसे तो इस वीडियो की सही लोकेशन मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद ये वीडियो रशिया का है। खैर, आप वो वीडियो देखिए। Shit look like it's coming towards us, bro. Whoa, whoa! Yo! What's the other side? Oh, shit. See that? Yeah, these fish. Oh. Yeah, that's right. Whoa, whoa. Bro, those was gonna take a little.
Shit look like it's coming towards us, bro. Whoa, whoa! Yo! What's the other side? Oh, shit. See that? तो ये थे फ्लाइंग ह्यूमनॉइड के कुछ रियल वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ्लाइंग ह्यूमनॉइड जो भी जीव है इसके बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक अंदाजे से मैं कह सकता हूँ कि शायद ये जीव कोई इंटर डायमेंशनल एंटिटी है, या सीधे शब्दों में कहें तो किसी दूसरे आयाम का जीव। वैसे इस जीव के बारे में आपकी राय क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा वेट कीजिएगा। मैं अगली बार इसी तरह की एक और रहस्यमय घटना लेकर आपके पास ज़रूर आऊँगा, वो भी जल्दी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।